हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन किस तरह की फीलिंग्स में हैं और इस तरह की फीलिंग्स क्यों हैं उसको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। ऑलराइट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट, सेपरेशन, रिलीज योर एक्स, यू डिज़र्व लव। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको काफ़ी हद तक किसी एक सिचुएशन के साथ हैंडल करते हैं या करती हैं, और या तो आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा मामला है कि जैसे पास्ट में आप लोगों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं रहा होगा, वो वाइंड अप हुआ होगा और वाइंड अप होने के बाद आप दोनों पार्टनर्स बने होंगे। लेकिन जो आपके पर्सन की तरफ बात है वहाँ पर ऐसा मसला है कि जैसे उनके लिए अपने एक्स को भूलना या उससे डिटैच होना मुश्किल है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, क्योंकि ये फीलिंग्स की बात आपके पर्सन के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो आपको, आपके लिए भी ऐसा ही सेंस करते हैं और ऐसा ही फील करते हैं कि क्योंकि उनकी लाइफ में इस तरह का मामला है कि वो अब तक अपने एक्स को नहीं भुला पा रहे, तो वो यही सोचते हैं कि शायद आप भी के लिए भी ये टाइम बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने आपके साथ आने के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ़ लव प्रैक्टिस किया है कि अपने आप को प्रायोरिटी कैसे देनी चाहिए, अपने आप के मामलात को कैसे देखना चाहिए। ये आजकल आपका कोई एक ख़ास म्यूचुअल फ्रेंड है जो बीच में मौजूद है, और शायद अगर आप इनसे बातचीत बंद किए हुए हैं, बिकॉज सेपरेशन का कार्ड है और रिलीज़ योर एक्स की कार्ड की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेट कर रही है कि जैसे ऐसा मामला हो सकता है कि आपने इनसे थोड़ी बहुत खटपट आपकी हुई हो, तो आपके पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि मैं इसकी किसी दोस्त से या इसके किसी दोस्त से हेल्प लूँ इसको अप्रोच करने के लिए। और वो जो एक दोस्त है ना, जो म्यूचुअल फ्रेंड है, वो इस वक्त आपके टेम्परामेंट को किसी और तरीके से नरेट और पोर्ट्रे कर रहा है। वो शायद ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, आप किसी भी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे, और आप दो मतलब डिलिब्रेट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आप दोनों के दरमियान सेपरेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। ये बात आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, बिकॉज इस दफ़ा का आपका रवैया बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो मुझे ये म्यूचुअल फ्रेंड है, मैंने अभी डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी एक दो रीडिंग्स की हैं, जिसमें मुझे एक थर्ड पार्टी नेगेटिव इंटरवेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आया है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो आजकल जो लोग रीडिंग देख रहे हैं या आजकल मैं जिनकी जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी ऐसे अपने लव रिलेशनशिप में किसी ऐसे फेज से ज़रूर गुज़र रहे हैं जिसमें कोई थर्ड पर्सन उनका फ़ायदा बहुत उठा रहा है, स्पेशली अगर दोनों पार्टनर्स के दरमियान किसी भी तरह से कोई साइलेंट ट्रीटमेंट आ गया है या कोई रिलेशनशिप में हल्की सी रिफ्ट, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन हल्का सा कुछ खटर पटर हुआ है। जिस तरह से आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी तरह आपके पर्सन भी बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत काम करना चाहिए ताकि मुझे भी लोग उतना ही अट्रैक्ट करें जैसे मैं इसकी तरफ अपना अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कभी कभार आपको ख़ुद भी समझ में नहीं आता कि ये आपके जो पर्सन हैं इतना ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ क्यों अपनी सेपरेशन को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं।
और हमेशा इनकी सेपरेशन इतने डिफरेंट जोन में और एरिया में क्यों होती है कि जैसे इनको कहीं जाना है और ये सेपरेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली शायद आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और तबीयत ख़राब होने के बावजूद इन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया और ये फिर भी इनका जाना बना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। ये एक स्पेस टाइम भी आपको देते हैं ताकि ये किसी न किसी तरीके से ये चेक कर सकें कि आप इनके पीछे क्या करते हैं। यानी कि एक तरीके से इंस्पेक्टर भी बने हुए हैं और एक तरीके से इन्वेस्टिगेटर भी बने हुए हैं। आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा मकामात पर बहुत सारे लम्हे देकर इन्होंने आपको बहुत सारी दफ़ा टेस्ट किया है, लेकिन आपके लिए पुराना वाला चैप्टर क्लोज़ है तो क्लोज़ है। लेकिन इनका जो पुराना एक्स है वो कहीं ना कहीं इनके साथ कांटेक्ट में है और ये अब इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंटली बिहेवियर आ रहा है, क्योंकि ये सेल्फ लव को और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब वो इंसान जिसको ये पहले बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे अब उसको उस तरह से टाइम नहीं दे रहे। तो सेल्फ लव जब आप उस प्रैक्टिस में आते हैं तो वो अपना बिल्कुल ओपोनेंट काम करता है। तो इनको थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि अब ये मेरे पास वापस है और जो मेरा एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो आप हैं वो अब बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैं इसको कैसे डील करूं, और अगर ये मेरी लाइफ में वापस आई है या आया है तो शायद उसकी लाइफ में भी उसका एक्स लव वापस आया होगा। समहाउ ये आपको भी एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ये ख़ुद भी एक मैसेज लेकर चल रहे हैं कि हम डिज़र्व करते हैं मोहब्बत, हम डिज़र्व करते हैं इज़्ज़त, हम डिज़र्व करते हैं अटेंशन, हम डिज़र्व करते हैं टाइम। तो ये ख़ुद भी इस चीज़ में हैं, आपको भी ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आपको भी ये एनर्जी दे रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इनकी सेपरेशन फेज़ में डिपेंडेबल बन रहे हैं तो एक तरीके से ये अच्छा ही कर रहे हैं कि ये आपके साथ थोड़े से डिटैच हो रहे हैं ताकि वो वाले जोन में ना आप दोबारा जाएं और ना ये दोबारा जाएं। आपको अपने इस म्यूचुअल फ्रेंड को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ कोशिश तो यही करें कि कोई आप दोनों के दरमियान कोई बीच में कोई ऐसी सोर्स ना आए जिसके थ्रू आपको मैसेजेस कन्वे करने पड़े, जिसके थ्रू आपको सिचुएशंस कन्वे करनी पड़े। अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखें, अपना रिलेशनशिप बाउंड रखें और ये मैसेज और ये रूल आप अपने पार्टनर को बहुत स्ट्रेट अवे कन्वे करें, बिकॉज़ फीलिंग्स में ये नज़र आ रहा है कि कोई है एक ऐसा फ्रेंड जो अननेसेसरीली पीपी घुसपड़े बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द टावर मोमेंट, स्कॉर्पियो, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लियो, द सन, लियो itself, द हाई प्रीस्टेस। साइलेंस अच्छी चीज़ होती है, खामोशी, तहम्मुल, बर्दाश्त, टॉलरेंस, पेशेंस सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन हर जगह वो चीज़ काम नहीं आती। विद द टावर मोमेंट जो मैंने पहले बात बताई थी कि आप लोगों का कोई एक्स रिलेशनशिप ऐसा रहा होगा जिसके कंप्लीट होने के बाद आप एक दोनों दूसरे से मिले और वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी एलिमेंट अभी टूटा है, कोई बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग जो पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दे, वो वाला मोमेंट इनकी लाइफ में आया है। और वो बिल्कुल ऐसा आया है कि जैसे आई एम अ न्यू वेरी एप्लीकेबल गुड वैलिड ऑफ़र, मुझको यूज़ करो, मुझको ऑप्ट करो, मैं एक बेहतर वर्जन में तुम्हारी तरफ आया हूँ या आई हूँ। टावर मोमेंट के फ़ौरन बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। इट कुड बी एक टाइम आता है जब इंसान मोहब्बत में, अफेयर में ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने करियर को, अपनी लेगेसी को, अपने पैशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इनके साथ जो एक फ़र्स्ट स्टेज आई है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है जैसे इनका वक्त बदला, किस्मत चमकी, हालात चेंज हुए, मौके मिले, पैसे आए, टाइम चेंज हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई और काफ़ी एक इतने बड़े हादसाती मौके के बाद एक बहुत लंबे अरसे के बाद इनको एक ख़ुशी मिली है। हाँ, ये ज़रूर है कि
इनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये इसको प्रोसेस कैसे करें। आपके साथ इनका एक साइलेंट जोन चल रहा है और इनको लगता है कि जैसे पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया, अब अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड रखूं, अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखूं, अभी मैं अपनी ये खुशी किसी को ना ही बताऊं तो ज़्यादा बेटर है। इनका कोई काम बना है अभी, इनका कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है, कोई डील हुई है जिसने इनकी लक को, उसके दरवाज़े जो है ना वो खुले हैं। ट्रैवल करने का ऑप्शन मिला है, अच्छी जॉब लगी है, कोई बोनस मिला है, इनको कोई ऐसी बंद कड़ी इनको कुछ समझ में आई है कि जैसे लग रहा है कि अब तक मुझे लोग नहीं समझ आ रहे थे, अब तक मुझे हालात नहीं समझ आ रहे थे, अब तक मुझे मामलात नहीं समझ में आ रहे थे, अब तक मुझे वाक़यात नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझ पे रोज़ लोगों के राज खुल गए, मुझ पे लोगों की हकीकतें खुल गई और अब मुझे अपनी ज़िंदगी को बेटर वे में डील करना आ गया है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इस चीज़ को इस तरीके से ज़रूर ऑप्ट करेंगे और इस तरीके से इसको ज़रूर देखेंगे। तो करंट फीलिंग्स तो अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड बहुत ज़्यादा लग रही है। लेट्स सी कि ये टावर मोमेंट यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में किस बात को इंडिकेट कर रहा है। 2 ऑफ वांड्स। इन्होंने प्लान कुछ किया, वो प्लान कुछ और हो गया। इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग, पूरा टाइम किसी एक रिश्ते के ऊपर पूरा इन्वेस्ट किया। शायद वो पर्सन कहीं ट्रैवल कर गया, इनको किसी ने डिच कर दिया और इनका बहुत अरसा जो है ना इसके ऊपर लग गया। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम, इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और वो ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो कि बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं रही। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये ऑफ़र किस चीज़ को रिप्रेजेंट करी है? डिसीजन को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे इनको समझ में आ गया है, लोगों की समझ आ गई है। इन्होंने अभी कोई ऐसा फ़ैसला बनाया, ये जैसी ऑफ़र इनके सामने आई, इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला बनाया जिस फ़ैसले पर इनके पास एक क्लैरिटी डेवलप हो गई कि अब मैं चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलूँ। ये बहुत स्ट्रांगली अपने डिसीजन पर बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। द व्हील कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? कम्युनिकेट करेगा कोई इनसे, या किसी ने कम्युनिकेट किया है, किसी ने कोई उम्मीद दिलाई है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होने की, और गुफ्तगू आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आई है और इनको एक प्राइड फील हो रहा है कि देखो वक्त पलटा ज़रूर, देर से पलटा लेकिन पलटा ज़रूर। द सन कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सन कार्ड आया है? 10 ऑफ वांड्स। एक टाइम था, एक लोड था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक बर्डन था जो कि बहुत दिनों से कंधों पे सवार था, वो उसके ख़त्म होने का टाइम आ गया। अब ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, खुश रहना, जितने दिन बचे हैं उसको खुशी में देखना, उसको खुशी से डील करना, ये एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ नज़र आ रही है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स। वेल, दे आर कीपिंग इट वेरी सीक्रेट। इनसे किसी ने अपोलोजाइज़ किया है और इनको इनकी लाइफ के किसी पास्ट मैटर से किसी ने इनको अप्रोच किया है और वो पर्सन इनके साथ रिकनसाइल कर रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, बट समबडी, एक ऐसा इंसान जिसके साथ इन्होंने अपने टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। इनको एक अपने अंदर ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है कि देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को जब वैल्यू किया जाए तो वो लोग भी पलट कर वापस आ जाते हैं जिन्होंने बड़ा बुरा ट्रीट किया होता है। तो ये जो एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही है, वो असल में इसी वजह से आ रही है कि किसी का डिसीजन मेकिंग, किसी की कम्युनिकेशन, रोल्स का डिस्ट्रीब्यूट होना और माफ़ी मांगना। ठीक है जनाब, तो ये है जनाब करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन हो तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग हो तो डिटेल रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।